क्विकली रिवाइज कर लेंगे बच्चों। जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था बच्चों नया चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पे हमने समझा था मैटर क्या होता है और उसके उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स क्या होते हैं। तो बच्चों मैटर जो होता है कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर जो होते हैं वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो पांच स्टेट होते हैं लेकिन ज्यादातर जो मैटर हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं वो तीन स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने जिनमें इनकी प्रॉपर्टीज देखी थी बच्चों, सॉलिड जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड जो होते हैं लूजली हेल्ड होते हैं, जबकि गैसेस जो होते हैं और ज्यादा लूजली हेल्ड होते हैं। अरेंजमेंट रेगुलर होता है सॉलिड्स में, जबकि लिक्विड में थोड़ा इरेगुलर होता है और गैसेस में बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है। शेप सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता, जिस भी कंटेनर में डालो उसका उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, जबकि गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता। वॉल्यूम सॉलिड का डेफिनिट होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेकिन गैस जो होती है जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का ही वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम बन जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड्स में स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड में मॉडरेट होते हैं और गैसेस में नेग्लिजिबल होते हैं, ये हमने देखा था पिछली क्लास में। काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है सॉलिड में सबसे कम होती है, इसके लिए सॉलिड बिल्कुल मूव नहीं कर पाते। हाँ अपनी जगह पे से वाइब्रेट जरूर कर पाते बच्चों, वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे लेकिन मूव नहीं कर पाते। लिक्विड में ये जो काइनेटिक एनर्जी तो थोड़ी हाई होती है और गैस में बहुत ही ज्यादा हाई होती है काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू solids and liquid. Solids are incompressible, you cannot press them. There are few exceptions although. सॉलिड जो होते हैं बच्चों उसमें कंप्रेसिबिलिटी जो होती है लगभग नहीं होती है। क्या एक्सेप्शंस थे बच्चों, बताया था मैंने कौन से तरह के सॉलिड कंप्रेसिबल होते हैं? स्पॉन्ज, मड, क्ले, डव। यस यस, वेरी गुड आदि। तो ये सब थोड़े बहुत एग्जाम्पल हैं जो आदि ने बताया कि ये सारे कंप्रेसिबल सॉलिड्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिक्विड जो होते हैं दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल वेर एज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, कैन कंप्रेस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। बच्चों जो तुम लोग के रूम में एयर मॉलिक्यूल है जो उसको तुम लोग अगर अच्छे से कंप्रेस करो तो वो घर के सिर्फ एक कोने में एक बॉटल में आने जितने गैस है, बस इतने ज्यादा कंप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, कहने का मतलब ये है। दूसरी बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सॉलिड में हल्का सा वॉल्यूम चेंज होता है अगर हीट करोगे तो, लिक्विड में कंसिडरेबल अमाउंट में चेंज हो जाता है वॉल्यूम, वेरएज गैस में अगर थोड़ा सा हीट किया तो बहुत लार्ज चेंज, लार्ज वॉल्यूम एक्सपांशन होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखे थे क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिस्कस ही कर रहे थे, जिसमें हमने डाइपोल 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 इंटरेक्शन देखा और हमने आयन डाइपोल इंटरेक्शन देखा। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह भी डिस्कस किए थे। किसी को कुछ डाउट है इसमें आयन डाइपोल या फिर डाइपोल डाइपोल तक का? नो सर। अपने टेक्स्ट बुक से एक बार पढ़ा सभी ने? कितने बच्चों ने यस सर। करके आया, हाथ रेस करके बताया जरा। क्या सर? कितने बच्चों ने चैप्टर रीड किया है क्लास के बाद, एक बार हाथ रेस करके बता दो जरा। 7 बच्चों ने, 8 बच्चों ने। यस, जो लोग रीड किए हैं सिर्फ वही हाथ रेस करे बच्चों। ठीक है, ऑनेस्टली। ठीक है, नोट्स तुम लोग को मिला नहीं तो आई कैन नॉट कम्प्लीटली ब्लेम यू। तुम लोगों को नोट्स मिल जाएगा बच्चों, मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया, शायद रिसीव हो गया होगा। मिल गया क्या सभी को ग्रुप में? हाँ सर, यस सर। हमारे ग्रुप में आ गया यस था। सर, ठीक है। तो भाई उसको फॉरवर्ड कर देना, कोई जो कॉमन ग्रुप में होगा वो फॉरवर्ड कर देगा आगे, मानव फॉरवर्ड कर देगा बोरी वाली ग्रुप में भी। ठीक है, तो बच्चों जब कभी भी नोट्स मिले अगर तुम लोग देखो बोरी वाली ग्रुप में नहीं है तो फॉरवर्ड कर दो, मैं उसमें हूँ नहीं, और जो है वो शायद फॉरवर्ड नहीं कर रहा नोट्स, तो तुम लोगों को ही फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो दूसरों का भी डिले ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कोई डाउट नहीं है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन में कोई डाउट नहीं है। तो आज हम लोग अलग तरह के इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, दूसरे तरह के इंटरेक्शंस पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों
एक सेकेंड, नए पेज पे चले जाता हूँ मैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन के बारे में। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन के बारे में। सवारदा जय स्वागत जी 7:30 तक। प्रथम भाई म्यूट करके रहना है, घर पे क्लास पे ध्यान दो, और अगर बात कर रहे हो तो म्यूट करके रखो अपने आप को, कि दूसरों को डिस्टरबेंस नहीं हो। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस की मैं बात कर रहा था। देखो बच्चों, डायपोल क्या होता है हमने पिछली क्लास में देखा था, राइट। जब कभी भी एक मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं तो उस तरह के मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल या फिर डायपोल्स बोलते हैं। क्या ये बात याद आ रही है बच्चों पिछली क्लास में जो किया था हमने? यस यस सर। ठीक है। तो बच्चों जब कभी भी तुम लोग डायपोल लेते हो, मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल लेते हो जिसपे चार्ज सेपरेटेड है, क्या HCl पे चार्ज सेपरेट होंगे बच्चों? बताओ जरा। यस सर। ठीक है, Cl पे क्या चार्ज होगा बच्चों बताओ? नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, और इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये मॉलिक्यूल पोलर है, ये डायपोल है, इसके ऊपर चार्ज सेपरेशन है। बट बच्चों बताओ मेरे को जरा, क्या मीथेन के CH बॉन्ड पे कोई चार्ज सेपरेट होगा? नो। क्यों नहीं होगा? क्या रीजन बताया था? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, जिस वजह से चार्ज सेपरेट नहीं हो पाते इसके ऊपर। ज्यादा चार्ज सेपरेट नहीं होंगे तो पोल्स जनरेट नहीं हो पाते इसमें। लेकिन बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं जिसपे चार्ज नहीं होता? जिसपे चार्ज होता है उसको पोलर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल नहीं नॉन पोलर। जिसपे चार्ज होता है उसको पोलर बोलते हैं, और जिसपे चार्ज नहीं होता वैसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जब तुम लोग एक पोलर मॉलिक्यूल को, पोलर मतलब जिसपे चार्ज सेपरेट है, उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास में रख देते हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास में रख देते हो। सही बात है बच्चों, इस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास में रख देते हो, एक मिनट हाँ बच्चों, यस सॉरी फॉर इंटरप्शंस एवरीवन। बच्चों मैं बता रहा था कि जो मॉलिक्यूल पे चार्ज सेपरेट होते हैं उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और जिसपे नहीं होता बच्चों उसको नॉन पोलर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन जब इसको पोलर मॉलिक्यूल के पास में रखोगे बच्चों, जब इसको पोलर मॉलिक्यूल के करीब में लाते हो तो क्या होता है, इस पे चार्ज सेपरेट होने लगता है बच्चों। ये जो हाइड्रोजन है, ये Cl- इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन के एटम होगा ना बच्चों इसके अंदर, ऐसे है कि नहीं? हाइड्रोजन के अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे घूमता होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो खैर बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया है, बट ये क्लोरीन क्या करेगा बच्चों, इसके प्रोटॉन को अपनी तरफ पुल करने लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं। हाइड्रोजन में ऐसा बात नहीं है कि पॉजिटिव सेंटर नहीं है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव है,
लेकिन वो पॉजिटिव जो है बच्चों एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों, सॉरी क्लोरीन क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज से इसके प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा, और इस वजह से ये प्रोटॉन जो है, जो एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए था, वो प्रोटॉन एक कॉर्नर में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? और Yes, sir. इस वजह से हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बच्चों ये पोलार था क्या, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव था क्या? नो सर। No, sir. हाइड्रोजन नो सर। डेल्टा पॉजिटिव था नहीं, इस पोलार मॉलिक्यूल ने इंड्यूस किया है उसके ऊपर, है कि नहीं? इस पोलार sir. मॉलिक्यूल ने उसके ऊपर जनरेट किया है पॉजिटिव चार्ज। इस ये अगर नेगेटिव नहीं होता तो इसके ऊपर कभी चार्ज जनरेट नहीं होता। इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव जो है हाइड्रोजन के अंदर का जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है, जिससे वजह से प्रोटॉन इसकी तरफ को थोड़ा शिफ्ट हो गया है, और शिफ्ट होने की वजह से इसके ऊपर जो कभी चार्ज नहीं हुआ करता था उस पे भी अब चार्ज है। किसने इंड्यूस किया? एक डायपोल ने दूसरे मॉलिक्यूल पे डायपोल इंड्यूस किया। पहले ये पॉजिटिव बन गया और इसी के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है। देखो ये जो हाइड्रोजन जो है बच्चों, इसका जब प्रोटॉन एक कॉर्नर पे आया तो ये डेल्टा पॉजिटिव हो जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव हो जा रहा है। तो बच्चों देखो एक ही एटम पे इस डायपोल ने एक पॉजिटिव रीजन जनरेट करवा दिया, एक नेगेटिव रीजन जनरेट हो गया, तो एक डायपोल जनरेट हो गया कि नहीं? यहाँ पे ये डायपोल नेचुरली बना है क्या, नेचुरली जनरेट हो रहा था क्या? नेचुरली मॉलिक्यूल में नहीं था ये पोल डायपोल जो है उसने इंड्यूस करवाया, जबरदस्ती उस पर पोलैरिटी जनरेट करवाया। तो ऐसे इस तरह के इंटरेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। समझ में आ गई बात क्या होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन? कितने बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir. हाथ रेस करके बता दो जरा कि पता चल जाए। तो इसको और दो चार एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल लूंगे क्या? और दूसरा एग्जांपल देखें? हाँ सर। चलो और दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया है बच्चों, NH3। और ये मॉलिक्यूल है तुम लोगों का, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, अल्कीन ले लेते हैं, अल्कीन ले लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, इस मॉलिक्यूल अल्कीन में कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो ज्यादा है नहीं। तो कोई पोलैरिटी है क्या इसके ऊपर, बताओ जरा? नो सर। No, sir. तो ये एक मॉलिक्यूल को क्या मैं बोल सकता हूँ, नॉन पोलर बोल सकता हूँ। यस। और ये अमोनिया क्या पोलर है क्या? यस सर। अगर है तो किस पे नेगेटिव है, Yes, किस पे sir. पॉजिटिव है? नाइट्रोजन पे नेगेटिव। डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और क्या बना देगा इसको, डेल्टा नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों, डेल्टा पॉजिटिव। Delta positive. यस, वेरी गुड बच्चों। ये पोलार मॉलिक्यूल को अगर मैं नॉन पोलार मॉलिक्यूल के पास में रखूंगा ना, तो इसका प्लस जो है, जो भी कार्बन के अंदर के इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने लगेगा। जैसे ऊपर क्या हो रहा था बच्चों, ऊपर नेगेटिव प्रोटॉन को खींच रहा था ना, है कि नहीं? नेगेटिव था तो पॉजिटिव चार्ज को खींच रहा था अपनी तरफ। ये क्या करेगा बच्चों, ये हाइड्रोजन अब पॉजिटिव, तो किसको खींचेगा अपनी तरफ को, अपना ऑपोजिट आयन, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव को चार्ज को खींच कर, जो भी ऑपोजिट है उसको खींच पुल करेगा अपनी तरफ। एक मिनट, जो भी ऑपोजिट है उसको अपनी तरफ पुल करने लगेगा, और पुल करने की वजह से ये जो पॉजिटिव है उसके आजू बाजू नेगेटिव हो जाएगा और इसके आसपास पॉजिटिव। क्या समझ में आ रही है बात बच्चों? ये मॉलिक्यूल पे डायपोल था नहीं, ये जैसे इसके पास जा रहा है, NH3 जब जा रहा है मॉलिक्यूल के पास, तो इसका डेल्टा H प्लस जो हाइड्रोजन है ना, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको अपनी तरफ खींचने लग रहा है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक कॉर्नर पे जमा हो जाएंगे, जो पॉजिटिव कॉर्नर है उसके तरफ को जमा हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस। Yes, sir. और एक ही कॉर्नर पे जमा होने की वजह से अब ये दोनों इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो बच्चों ये मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अमोनिया क्या कर रहा है, पहले नॉन पोलर पे पोलैरिटी इंड्यूस करवा रहा है,
और फिर जाके उससे बॉन्ड बनवा रहा है। इंड्यूस मतलब आर्टिफिशियली जनरेट करवा रहा है, ठीक है, और फिर जाके उससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? सर एक बार Yes, फिर से sir. रिपीट करो ना। एक बार फिर हाँ से सर। सुनो, ये H जो था जब मॉलिक्यूल से दूर था तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, लेकिन जैसे से H पास आएगा, जो भी इस नॉन पोलर में नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी को अपनी तरफ पुल करने लगेगा। क्या नेगेटिव होता है बच्चों हर मॉलिक्यूल में? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने लगेगा और सारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बन के एंड पे जनरेट हो जाएगी, है कि नहीं? सारा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उस तरफ पुल हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पुल होने की वजह से ये कार्बन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो ये कार्बन नेगेटिव अपीयर होगा, राइट? और ऐसे नेगेटिवली चार्ज अपीयर होने के बाद ये प्लस उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ये जो मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पहले पोलर बनाया और फिर उससे इंटरेक्शन करवा रहा है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं बच्चों। समझ में आ रही है बात? मतलब जब एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे चार्ज डेवलप कर देता है और फिर जो इंटरेक्शन बनता है, उस इंटरेक्शन को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस। तो याद रखना बच्चों, हमेशा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कौन से दो टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में होगा? whenever you keep a polar molecule and a non-polar molecule together, there is an attractive forces between them. And what type of attractive force is that? Yes, what type of attractive force is present between these type of Dipole induced dipole. always contains dipole induced dipole interaction. समझ में आ रही है बात? तो ये हो जाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा। बच्चों मेरे को एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तुम लोग मेरे को हेल्प करना बताने के लिए। मैंने ले लिया एक मिनट, फर्स्ट वाला एग्जांपल दिखाओ ना। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। ये देखो, हाँ सर, हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। HF है बच्चों, बताओ किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव होगा? F पे Chlorine पे नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, क्लोरीन हाइड्रोजन पे पे डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। डेल्टा पॉजिटिव। बिल्कुल सही। और मेरे को बताओ बच्चों, H2 मॉलिक्यूल में किस पे डेल्टा नेगेटिव होगा, किस पे पॉजिटिव होगा? बताओ जरा। नॉन पोलर है। किस पर तो नॉन पोलर रहेगा। नॉन पोलर रहेगा, बिल्कुल सही, नॉन पोलर। ठीक है, और ये क्या है भाई? पोलर। तो अगर इन दोनों को मैं पास पास में लेके आता हूँ, थोड़ा और पास लेके आता हूँ, तो कौन सा चार्ज डेवलप करवाएगा फ्लोरीन सामने वाले हाइड्रोजन को? पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव। क्यों बेटा डेल्टा पॉजिटिव ही क्यों? बताओ। सर फ्लोरीन का नेगेटिव negative चार्ज इसलिए। है ना। फ्लोरीन ज्यादा है। नेगेटिव है और इस वजह से वो न्यूक्लियस को अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? और न्यूक्लियस को अपनी तरफ पुल करेगा, इसके लिए कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? न्यूक्लियस फ्लोरीन के सामने आ जाएगा। जो फ्लोरीन फेसिंग एटम है उधर पे सारे न्यूक्लियस जमा हो जाएगा, मतलब जो भी न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का वो पूरा जमा हो जाएगा, और इस वजह से कौन सा चार्ज अपीयर होगा उस पर? डेल्टा पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? एटम के फॉर्म में बना के दिखाऊं? देखो, HF है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम था, नॉर्मली ऐसे था, इसका न्यूक्लियस सेंटर में था छोटा सा ऐसे, और ये हाइड्रोजन से ऐसे ओवरलैप किया था, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, राइट? हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में ओवरलैप किए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और ओवरलैप करवा देता हूँ कि तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हाइड्रोजन एटम है, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों एक दूसरे को बेटा म्यूट पे रहना है सभी को। कुछ पूछना हो, कुछ जवाब देना हो तो अनम्यूट करो, अदरवाइज म्यूट रखो।
तुम लोग देख रहे हो बच्चों, ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? देखो हो रहे हैं Yes, ना। sir. Yes, sir. एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया है, कोवेलेंट बॉन्ड बना। ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, नॉन पोलर है अभी फिलहाल। लेकिन जैसे ही एच एफ और पास में आएगा उसके, जैसे ही एच एफ पास में जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? फ्लोरीन क्या करने लगेगा, इस प्रोटॉन दिख रहा है, ये वाला प्रोटॉन, ये वाला, ये प्रोटॉन को अपनी तरफ पुल करने लगेगा, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं ना बच्चों, है कि नहीं? और हाँ सर. अट्रैक्ट करने की वजह से ये प्रोटॉन जो है वो एक कॉर्नर पे आ जाएगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ। और ऐसा नहीं लग रहा बच्चों ये कॉर्नर अब डेल्टा पॉजिटिव हो गया और ये पूरा कॉर्नर डेल्टा नेगेटिव, है कि नहीं? Yes, sir. तो यही अगर मैं हाइड्रोजन के सरफेस डायग्राम से, सिंबल वाले डायग्राम से बना के दिखाऊं, तो ये डेल्टा एच पे पॉजिटिविटी बढ़ जा रही है और ये बाकी के जगह पे डेल्टा नेगेटिव ग्रुप नेगेटिविटी बढ़ जा रही है कि नहीं? और यही इसी तरीके से फ्लोरीन जो है इंटरेक्ट कर लेगा। अगर ऐसे दिखा रहे हो तो ऊपर वाले में, और यहाँ पे अगर देखना है तो यहाँ पे देख लो ऐसे। ये जो इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों, क्या ये हाइड्रोजन अपनी मर्जी से पोलैरिटी डेवलप करके इंटरेक्ट कर रहा है क्या? मर्जी से कर रहा है क्या हाइड्रोजन अपने में पोलैरिटी डेवलप? बच्चों ये फ्लोरीन, No, sir. फ्लोरीन के प्रेशर की वजह से हुआ है। तो ये फ्लोरीन ने इंड्यूस किया है, जबरदस्ती प्रोड्यूस किया है। क्या बात समझ में आ रही है? यस, किसी को कुछ डाउट है? सर फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन के प्रोटॉन को एक अट्रैक्ट करते अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस वजह से हाइड्रोजन का प्रोटॉन जो है वो थोड़ा सा उसकी तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। इस वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा एक कॉर्नर पे, एंड द रेस्ट ऑफ द कॉर्नर विल बी डेल्टा नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? एक डायपोल ने दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे इंड्यूस किया डायपोल ना, तो इसके लिए डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या ये 3 एग्जांपल काफी है बच्चों की? समझ में आ गया क्या सभी को? कितने Yes, बच्चों sir. को समझ में आ गया? Yes. Yes, आप sir. बताएं जरा। यस सर। Yes, I can see only 5 hands raised out of 45 students. What about others? नहीं समझा तो बच्चों पूछ लेना है। Now there are 12, 15. Yes, please let me know. तो मेरे को कैसा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि तुम लोगों को समझ में आया, तो फिर मैं आगे और दूसरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। फिर अगर नहीं समझा तो पूछो, फिर डाउट सॉल्व करा के सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा मुझको। यस, 24 स्टिल नो। जो बच्चे हाथ नीचे किए हैं उन लोगों को क्या नहीं समझा बच्चों पूछ सकते हो, मैं वापस बता दूंगा। राइट बच्चों, याद रखना ये जो दूसरे मॉलिक्यूल पे डाइपोल जनरेट हो रहा है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो था, जो अब पोलर बन चुका है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एचएफ। ये जो डाइपोल जनरेट हो रहा है बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे, ये टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी है? तब तक ही है जब तक एचएफ उसके पास है। जब एचएफ हटा दूंगा मैं तो क्या वो पोलैरिटी रहने वाली है वापस बच्चों? नहीं सर. No, वो sir. मॉलिक्यूल sir. अपने ओरिजिनल सही। पे रीस्टोर हो जाएगा। बोलो। सही प्रोसेस फास्ट या स्लो होता है? डिपेंड करता है तुम कितना ऐड कर रहे हो। यूजुअली ये इंस्टेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ऐड होता है। डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना पोलर कंपाउंड है उसमें। अगर बहुत लेस पोलर कंपाउंड है तो इंडक्शन बहुत स्लो होगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पोलर कंपाउंड तुमने डाल दिया तो इंडक्शन बहुत फास्ट होगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को? हाँ सर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हाउ पोलर योर अदर मॉलिक्यूल इज। तो बच्चों जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मैं लिख भी देता हूँ। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का पहले एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूँ मैं। It is the interaction. It is the interaction in which a polar molecule when kept close to when Sir. yes सर वो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे जमा हो रहा है, इसलिए दूसरे वाले हाइड्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया ना। मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली, इसके लिए उस दूसरे हाइड्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव में। ठीक है, ओके ओके। कंपैरेटिवली। यस सर। यस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल
it induces polarity on the non-polar molecule. Due to attraction of न्यूक्लियस. अगर न्यूक्लियस अट्रैक्ट हो रहा है तो कौन सी पोलैरिटी जनरेट होगी बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा ना. और इलेक्ट्रॉन अगर जनरेट पुल हो रहा है तो क्या होगा? कौन सा चार्ज जनरेट होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट.